Students, welcome back to the study. Today in SST we are taking the second chapter of geography. The name of the chapter is Forest and Wildlife Resources. Student, the chapter will be taken as for periodic test only, which carries about internal 10 marks. So you should be ready for that, for internal test. Student, in this chapter we shall discuss about the forest in India, forest cover, administrative classifications like reserve, protected, unclassed forest, utility of forest, wildlife in India, IUCN classification of flora and fauna, normal, endangered, vulnerable, endemic, rare, extinct. And student, depletion of flora and fauna major factor, and conservation of forests and wildlife, national forest policy, conservation of wildlife. So these are the points that we shall discuss thoroughly in the textual reading of the chapter. Student, the objective of the chapter is to elaborate understanding the significance, type and utility of forest in India, and also understanding of the comprehensive wildlife in India, or the major threat to forest and wildlife in India, and also some important steps will be taken for the conservation of the forest. So student, इंडिया एक होम है, एक घर है जिसमें बहुत ही बड़ी बहुत सारी लाइफ जो है जीवन निर्वाह करती हैं, जीवन जीती हैं, जिसमें बहुत सारे हजारों प्लांट आ जाते हैं और एनिमल स्पीसीज़ आ जाती हैं. और स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ दीज आर यूनिक टू डिफरेंट रीजन इन आवर कंट्री. बहुत सारी जो प्लांट हैं, इस एनिमल स्पीसीज़ हैं, वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होती हैं और एक यूनिक रोल प्ले करती हैं अपनी लाइफ में और ह्यूमन बीइंग की लाइफ में. नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट, हिमालय और इंडो ब्रह्मपुत्र रीजन आर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स फाउंड इन इंडिया. However, over the past few decades, human activities had adversely effect. जैसा हम जानते हैं, ह्यूमन बीइंग का नेचर जो है अपने लालच के लिए चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का होता है. उसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा तो उठाता है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ ना कुछ वेस्ट ज़रूर छोड़ता है. इस वेस्ट की वजह से जो है नेचर जो है इम्बैलेंस हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, एनवायरमेंटल जो सिस्टम है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है. स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं हम. इंडिया में जो है 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्री है वर्ल्ड की. इंडिया जो है 10 मोस्ट जो फॉरेस्ट रिच कंट्री है उनमें से एक कंट्री है इंडिया. और जो डाइवर्सिटी है फॉरेस्ट रेंज की, वो डेसिडियस फॉरेस्ट रेंज जो है राजस्थान में आते हैं, वेस्टर्न पार्ट में, और रेन फॉरेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आते हैं, और ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट कवर ऑफ लद्दाख टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ इंडिया में आते हैं. तो ये रेंज है, फॉरेस्ट की रेंज बताई गई है. डेसिडियस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट, ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया यहाँ पर बताए गए हैं. और आगे बात आती है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटी टू ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. फॉरेस्ट जो है
बेसिक नेसेसिटी ह्यूमन और एनिमल लाइफ को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ वो हमारा जो नेचर का बैलेंस है उसको भी बनाए रखते हैं। फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर के बैलेंस को बनाने में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 टाइप के हमने अभी जो फॉरेस्ट रेंज इंडिया में मिलने वाली फॉरेस्ट रेंज को पढ़ा है। अब हम उनके इमेजेस देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है राजस्थान के डेसिडियस फॉरेस्ट रेंज है। इन फॉरेस्ट की जो क्वालिटी होती है, दीज ट्री शेडेड देयर और शेडेड देयर लीव्स इन अ पार्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर। ये ईयर के किसी पार्टिकुलर सीज़न में अपनी लीव्स को जो है शेड कर देते हैं, यानी पत्तियाँ छोड़ देते हैं। ये रेन फॉरेस्ट हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। सेम एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, ऐसे ये भी फॉरेस्ट हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं। और एल्पाइन फॉरेस्ट लद्दाख के एल्पाइन फॉरेस्ट हैं जो कोणधारी वन होते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और ये लगभग कोन की तरह होते हैं और ये हिली एरिया में पाए जाते हैं। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। 1 राजस्थान डेसिडियस फॉरेस्ट रेंज, रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ लद्दाख एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। नाउ स्टूडेंट, फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करते हैं कितना एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, तो हम देखते हैं द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ अबाउट 637,293 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इंडियन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ये 6,37,293 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है फॉरेस्ट का। अब बात हम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट से भरा हुआ है। इसमें डेंस फॉरेस्ट आते हैं, ओपन फॉरेस्ट आते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इसमें आते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का हम देखते हैं। इसमें है मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट की मेजॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया आर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, यानी जो बड़ी संख्या में फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इंडिया में, उसकी देखभाल जो की जाती है वो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर, यानी दोनों ही लेवल पर वो की जाती है। अब बात आती है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधन के विचार से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, तो फॉरेस्ट जो है उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। नंबर 1 रिजर्व फॉरेस्ट, नंबर 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नंबर 3 अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं रिज़र्व फॉरेस्ट की। रिज़र्व फॉरेस्ट जो है वो रिज़र्व्ड फॉरेस्ट कहे जाते हैं क्योंकि वो दीज फॉरेस्ट आर यूज्ड, ये फॉरेस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए और दूसरे प्रोडक्ट के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। ग्रेजिंग और फार्मिंग इज़ नॉट अलाउड इन द रिज़र्व फॉरेस्ट। रिज़र्व फॉरेस्ट में किसी तरह की कोई एनिमल को ग्रेज कराने की कोई परमिशन नहीं होती है और ना ही यहाँ पर फार्मिंग की परमिशन होती है। ये जो है इनको हाईली वैल्यूएबल फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए ये रिज़र्व्ड रखे जाते हैं। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जो है ऐसे ही स्टेट्स में से हैं जो कि ज़्यादा हाई परसेंटेज रखते हैं जो रिज़र्व फॉरेस्ट हैं उनकी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैप क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में। आप मैप के थ्रू इसको बेटर समझ सकते हैं। यहाँ पर लद्दाख
लद्दाख में हमने बताया था किस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो हमें मिले थे। पीछे हमने देखा था जब फॉरेस्ट को हमने क्लासीफाई किया था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट है रिज़र्व फॉरेस्ट हमारे आते हैं। ये जो डार्क ग्रे कलर हम देखते हैं हल्का, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है। ये इसके थ्रू हम देख सकते हैं किस तरह से इनको डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पर मैप में। पहला यहाँ जो डार्क ग्रे कलर शो करता है रिज़र्व्ड और परमानेंट फॉरेस्ट को। सेकंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को शो करता है, कुछ हल्का लाइट और थोड़ा सा स्लाइटली लाइट और है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट को शो करता है। और जो येलोइश कलर दिखाई दे रहा है ये सब, ये उत्तर प्रदेश वाला, झारखंड वाला और छत्तीसगढ़ वाला, कर्नाटक वाला जो एरिया है, ये इसका डेटा जो है अवेलेबल नहीं है। तो आप इस मैप के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।